कल हमने ऑक्सीपिन्स को डिस्कस किया था थोड़ा सा कि ऑक्सीपिन्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये दो फॉर्म्स में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आज देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे की जाती है, कैसे बनाया जाता है। इसमें पहला मेथड है वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन, जो कि हमने, अगर आपको ध्यान हो तो, एजिपिन्स के केस में भी हमने ये मेथड किया था और ये बताया था कि वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन वो मेथड है जिसमें किसी भी एटम या ग्रुप का ट्रांसफ़र या माइग्रेशन नहीं होता है, कोई भी एटम जुड़ता नहीं है, कोई भी एटम या ग्रुप निकलता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस मेथड से हमने एजिपिन्स भी बनाए थे। आज देखते हैं कि ऑक्सीपिन हम इस मेथड से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमने लिया है 1,2 डाइविनाइल इथिलीन कार्बोनेट और लिथियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इसकी पायरोलिसिस की जाती है। यहाँ आप टेम्परेचर देख रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड को किसी कंपाउंड में किसी बॉन्ड को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ हीट। पायरो स्टैंड्स फॉर हीट। तो हीट की प्रेजेंस में जब कोई बॉन्ड टूटता है तो वो कहलाता है पायरोलिसिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हमने इसे हीट किया तो ये सिस और ट्रांस डाइविनाइल इथिलीन ऑक्साइड के मिक्सचर में चेंज हो जाता है। तो ये हमको मिक्सचर मिलता है सिस और ट्रांस आइसोमर्स का। ये दोनों के दोनों रीअरेंजमेंट के बाद एक जो कंपाउंड दे रहे हैं ऑक्सीपिन, वो इसका वैलेंस बॉन्ड टॉटोमर है, यानी सेम एटम्स हैं लेकिन बॉन्डिंग में केवल चेंज है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज है। तो वैलेंस बॉन्ड आइसोमराइजेशन मेथड में कोई रिएजेंट या कोई एटम या ग्रुप हम जोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी निकल नहीं रहा है कंपाउंड से, केवल इलेक्ट्रॉन्स के रीअरेंजमेंट से हमको ये ऑक्सीपिन जो है वो मिल रहा है। दूसरा जो मेथड है सिंथेसिस का, इसमें हमने, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि एक पर एसिड हमने लिया है। कोई भी पर एसिड ये हो सकता है। तो इसमें हमने 1,2 इपॉक्सी 4,5 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनाया है पहले, और फिर उसके बाद उसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन किया है, और फाइनली आप देख सकते हैं कि हमें बेंजीन ऑक्साइड और ऑक्सीपिन का मिक्सचर जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ हमने शुरू किया है पहले साइक्लोहेक्साडाइईन से, उसका ट्रीटमेंट हमने किया पर एसिड से, ताकि ये एक ऑक्साइड बनाए, और उसके बाद ब्रोमिनेशन किया है, डाइब्रोमो डेरिवेटिव बना है, उसको हमने रिफ्लक्स किया है। ये ऊपर जो हमने सोडियम मिथॉक्साइड लिया है, ये एक माइल्ड डीहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट है, यानी HX जो है HBr यहाँ पर वो निकल रहा है, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमको मिलता है ऑक्सीपिन और बेंजीन ऑक्साइड का। तीसरा मेथड जो है बाय थर्मली इंड्यूस्ड रीअरेंजमेंट ऑफ 7 ऑक्सा क्वाड्रीसाइक्लिन। अगर आपको ध्यान हो तो इसी मेथड से हमने एजिपिन बनाए थे, वहाँ पर हमने लिया था 7 एजा क्वाड्रीसाइक्लिन, और यहाँ हम ले रहे हैं 7 ऑक्सा क्वाड्रीसाइक्लिन। तो मेथड्स मोर और लेस इन सभी 7 मेंबर्ड रिंग्स के सेम हैं, केवल हमें ये डिसाइड करना है कि हेटेरो एटम हमको कौन सा चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। तो यहाँ भी हम पहले बना रहे हैं 7 ऑक्सा क्वाड्रीसाइक्लिन। उसको हमने बनाया कैसे है कि पहले हमने डील-ज़ेल्डर एडक्ट बनाया पहले स्टेप में, और डील-ज़ेल्डर एडक्ट जो बना है उसको हमने बनाया है फ्यूरान और एसिटिलीन के डेरिवेटिव से। फ्यूरान का डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूट फॉर फ्यूरान है, और साथ में एसिटिलीन का डेरिवेटिव है। ये दोनों जुड़कर दे रहे हैं एक एडक्ट, और इस एडक्ट का
हमने किया है फोटोलिटिक रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स। तो फोटोन एनर्जी से ये बनाता है 7 ऑक्सा क्वाड्रीसाइक्लिन। और फिर ये जो है 7 ऑक्सा क्वाड्रीसाइक्लिन ये हीट करने पर ये देता है हमको ऑक्जेपिन। इस रिएक्शन में ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है इसमें आयोडीन और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एप्रोटिक मीडिया में अगर हम लें तो वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये मेथड जो कि सभी 7 मेंबर्ड रिंग्स में कॉमन है, उसका 7 ऑक्सा क्वाड्रीसाइक्लिन के डिकम्पोजिशन से। नेक्स्ट मेथड है जहाँ हम एक एन्यूलिन ले रहे हैं 1,6 ऑक्सीडा 10 एन्यूलिन। इसको हमने लिया है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में और सिलिका जेल के साथ में ये रिएक्शन हो रहा है। तब इसका रीअरेंजमेंट होता है ऑक्जेपिन में, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेंजीन रिंग है तो हमको जो मिलेगा वो होगा 1 बेंजोक्सेपिन। तो ऑक्जेपिन के साथ में फ्यूज्ड है बेंजीन रिंग। इसी तरह से एक और मेथड जो आप देख सकते हैं ये 5th नंबर पर, यहाँ पर हमने शुरू किया है 1 कार्बोमिथॉक्सी साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन से। इसका ब्रोमिनेशन कराया, फिर इपॉक्सीडेशन कराया और फिर जो ब्रोमीन हमने ऐड की थी उसको हटा दिया और हमको C2 पर जो है वो कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप मिला है। इपॉक्सीडेशन और साथ में इपॉक्सीडेशन जो है वो हुआ है क्योंकि हमने इपॉक्सीडेशन के लिए पर एसिड लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड लिया है इपॉक्सीडेशन के लिए, और ब्रोमीन तो हमने पहले ऐड की उसके बाद हटा दी। तो जो नेट रिजल्ट हुआ इस रिएक्शन का वो हुआ कि इस कंपाउंड का जो 1 कार्बोमिथॉक्सी साइक्लोहेक्साडाइईन था उसका इपॉक्सीडेशन हो गया। अब ये जो इपॉक्साइड है ये इक्विलिब्रियम में रहता है इसके ऑक्जेपिन डेरिवेटिव्स ऑक्जेपिन आइसोमर के साथ में। अब हमको केवल कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप को हटाना है, तो उसके लिए हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की और फिर एसिडिफिकेशन की। तो कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी ये बेंजीन ऑक्साइड जो है ये इक्विलिब्रियम में है इसके ऑक्जेपिन आइसोमर के साथ में। नेक्स्ट मेथड आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सैलिसिलएल्डिहाइड का सोडियम सॉल्ट लिया है, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ में। और इस रिएक्शन में हमको फाइनली मिलता है एक फॉस्फोनियम सॉल्ट, और उसके बाद सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इंट्रामोलिक्यूलर विटिग रिएक्शन हो रहा है और साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल निकल भी रहा है और हमको मिलता है 1 बेंजोक्सेपिन। नेक्स्ट मेथड है बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ देवार बेंजीन। देवार बेंजीन आपको मालूम है फ्लैट ये मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी हमने इपॉक्सीडेशन के लिए पर एसिड यूज़ किया है। क्लोरोबेंजोइक एसिड था उसका हमने पर एसिड लिया है। तो इपॉक्साइड पहले बनाता है और उसके बाद फोटोलिसिस या पायरोलिसिस से, फोटोलिसिस यानी फोटोन की प्रेजेंस में जहाँ कंपाउंड या बॉन्ड टूट रहा है, और पायरोलिसिस जहाँ हीट के कारण बॉन्ड टूट रहा है। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेपिन में। तो इस तरह से ये सारे सिंथेटिक मेथड्स हैं ऑक्जेपिन बनाने के। उसके बाद आते हैं हम इसके रिएक्शंस पर। तो जैसे हमने एजिपिन के केस में भी देखा, सबसे कॉमन रिएक्शन जो है यहाँ पर वो है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। तो ऑक्जेपिन्स भी डील-ज़ेल्डर रिएक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि मैलिक एनहाइड्राइड के साथ हमने ये रिएक्शन दिखाया है। मैलिक एनहाइड्राइड और के साथ ये एडक्ट दे रहा है, और ऑक्जेपिन जैसे आपको पता है कि ये बेंजीन ऑक्साइड और इसके वैलेंस आइसोमर के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है।
इसके साथ ही एक और नीचे हमने लिखा है 4 फिनाइल 1 बेंजोक्सेपिन। ये भी डील-ज़ेल्डर रिएक्शन दे रहा है ऑन रिएक्शन विद टेट्रासाइनोइथिलीन, जो कि एक डाइनोफाइल है। तो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन के ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। इसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ ये किस तरह का रिएक्शन देता है। तो एसिड के साथ ऑक्जेपिन और इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट देते हैं, और ये रीअरेंजमेंट होता है या तो विद द हेल्प ऑफ हीट या एसिड की प्रेजेंस में। केवल गर्म करेंगे तो भी ये रीअरेंज हो जाते हैं, या एसिड के साथ एसिडिक मीडियम हम यूज़ करेंगे तो भी इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है फिनोल में। और ये रीअरेंजमेंट होता है थ्रू एरिन ऑक्साइड, बेंजीन ऑक्साइड के उसके स्ट्रक्चर के थ्रू रीअरेंजमेंट होता है ऑक्जेपिन का फिनोल में। और ये रीअरेंजमेंट्स होते हैं थ्रू 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन, यानी H जो है वो शिफ्ट होता है, माइग्रेट होता है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर। तो उसके लिए आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। बुक में जो ये रिएक्शन दिया है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो आप ये नोट कर लें कि इस तरह से 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑक्जेपिन अपने बेंजीन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में, और यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है बेंजीन ऑक्साइड का। प्रोटोनेशन के बाद एक बॉन्ड टूटा है तो एक कार्बोनियम आयन बना है। अब इस स्थिति में 2 केसेस हैं, या तो H+ निकल रहा है और फिनोल बन जाता है, या 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन हो रहा है, जो कि जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ से फिर से प्रोटॉन रिमूवल हो जाता है और फाइनली हमको फिनोल ही मिलता है दोनों केसेस में। इसी तरह से नेफ्थलीन 1,2 ऑक्साइड का केस लिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि नेफ्थोल बनता है, यानी एरोमेटाइजेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। एक और रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल फोटोन्स की प्रेजेंस में। तो फोटोकेमिकली जो ऑक्जेपिन है, ये आप देख रहे हैं कि कन्वर्ट हो रहा है 2-ऑक्सा बाईसाइक्लो 3,2,0 हेप्टा 3 डाइईन में, 3,6 डाइईन में। तो यहाँ पर केवल यहाँ भी जो चेंजेस हैं, कोई एटम ऐड नहीं हो रहा है, कोई एटम निकल नहीं रहा है, केवल रीअरेंजमेंट है बॉन्ड्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो इतना था ऑक्जेपिन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो एक कंपाउंड और बचा है थाइपीन, जहाँ पर 7 मेंबर्ड जो रिंग है उसमें एक सल्फर का एटम जुड़ा हुआ है। थैंक यू।